A three-digit number ABC on multiplication with D gives 3788, where A, B, C, D are different non-zero digits. ये given है हमारे पास. मेरे से पूछा जा रहा है what is the value of the summation of A, B and C. अच्छा, क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेरे पास तीन नंबर्स हैं N1, N2 और N3 और इनके बीच में रिलेशन क्या गिवन है. अगर मैं पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ दूसरे नंबर से तो मेरे पास रिजल्टेंट बनता है N3. पहला नंबर क्या है हमारे लिए ABC. N2 की वैल्यू क्या बन रही है यहाँ पे D और N3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 37DD. एक 4 डिजिट का नंबर बन जा रहा है और बीच में तो ये मल्टीप्लिकेशन है. दिस इज इक्विवेलेंट. क्या आप लोग ये फॉलो कर पा रहे हो? ध्यान दो, समझना इसे. क्वेश्चन के हिसाब से ये चीजें इस तरीके से बन के आ रही है. ओके, अब मैं इसे जरा सेपरेट लिख लेता हूं. दैट इज ABC अपॉन मल्टीप्लीकेशन विथ D गिव्स मी D3 7. ओके, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं A और D को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये जो लास्ट वाला वैल्यू है ये 2 डिजिट वाला नंबर उससे बन रहा है और B और D को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैरी फॉरवर्ड बचेगा वो भी इसमें ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं इस तरीके से. तो मैं किन दो वैल्यूज के मल्टीप्लीकेशन से, दीज आर ऑल्सो सिंगल डिजिट नंबर्स, ये A और D तो सिंगल डिजिट के वैल्यूज है ना. ऐसे कौन से वैल्यूज हो सकते हैं कि ये नियर अबाउट 37 के बन जाए. 37 से ज़्यादा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ ऐड होके ये बन रहा है 37. क्लियर है? मल्टीप्लाई करने के बाद. तो अगर मैं A के वैल्यू को मैक्सिमम रख लूँ, दैट इज लेट्स से A की वैल्यू मैक्सिमम सिंगल डिजिट में 9 हो सकता है और D की वैल्यू मैं मिनिमम से स्टार्ट करता हूँ. 0 नहीं है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये, तो D की वैल्यू 1 रखते हैं. 9 इंटू 1 ये कहीं भी नियर अबाउट नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. 2 9 2 ज़ा 18 नियर अबाउट नहीं है. 3 ज़ा 27 हाँ नियर है लेकिन क्या इससे भी ज़्यादा क्लोज जाया जा सकता है. लेट्स सी. तो 9 इंटू 4 अगर मैं करूँ तो ये 36 बनता है. ये एक पॉसिबल सिनेरियो ज़रूर है. अगर मैं इस पॉसिबल सिनेरियो को लेके आगे चलूँ, दैट इज D की वैल्यू एग्जैक्टली 4 है. ये तीनों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ. आपको समझ में आ रहा है क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? अगर मैं D की वैल्यू को 4 पुट कर दूँ तो ये 37DD क्या बन जाएगा, ये N3 क्या बन जाएगा 3744. ऑल राइट. ओके, D की वैल्यू क्या बन जाएगी? D की वैल्यू बन जानी चाहिए 4, हाँ या ना. अभी N1 की वैल्यू पे A की वैल्यू मुझे मिल चुकी है एज 9 अगर मैं ये पॉसिबल सिनेरियो लगता हूँ, लेकिन मैं इसे फिलहाल के लिए ABC ही रहने देता हूँ. यहाँ पे दिक्कत नहीं है. चलो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. दैट इज इस वाले 4 को यहाँ पे लेके आ जाओ, आराम से कर सकते हो. तो क्या बनेगा ABC इज सिंपली इक्वल टू 3744 डिवाइडेड बाई 4. नाउ इफ यू डू द डिविजन, 9 से कितने बारी यार 9 टाइम्स. देखो A की वैल्यू 9 भी आ गई, फिर 14 बचा तो 3 बारी, फिर 24 बचे तो 6 बारी. तो A, B और C तीन मेरे पास डिफरेंट डिजिट्स भी आ गए. ये डिफरेंट होने चाहिए, तीनों के तीनों नॉन जीरो है. और A की वैल्यू हमने यहाँ पे 9 रखी थी, उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 रखा था. चलो वो तीनों चीज़ें मैच कर रही हैं तो ये मेरे लिए एक पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है. तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा और ये कहीं ना कहीं सही भी है. तो A, B और C के लिए मुझे समेशन चाहिए. तो A की वैल्यू लिख दो 9, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 6. ऐड कर दो 9 6 15 3 18. ऑप्शन A इज द करेक्ट फिट. I hope this helps. Take care. Bye bye. See you all in the next video.